नमस्कार, मैं चिराग, आप देख रहे हैं भारत रिपोर्ट। आज हम एक मुद्दे पे जो बहुत ही बढ़ रहा है कि जंग होने वाली है, वॉर होने वाली है, इस पर जरा हमारे साथ बेबाक से राहुल जी है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में एक बार फिर से आए, इनको आपने देखा होगा ज़रूर। पहले तो ये बताएं, ये जो आसार लगा रहे हैं नेशनल टेलीविज़न वाले या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह चल रहा है जंग लगने वाली है, जंग होने वाली है, हमने टैंक रेडी कर ली है, वहाँ से हो गई, ये क्या कितनी सच्चाई लग रही है बात पे? देखिए, जंग की अगर बात की जाए तो पहली बात तो मैं नेशनल चैनल को ये कहूँगा कि नेशनल चैनल एक प्रोपेगेंडा, जो प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, जिस तरीके से वो लोग मारे और हिंदू मुसलमान उन्होंने किया और उनको ऐसा दिखाया गया कि सिर्फ हिंदू ही मरे हैं वहाँ पर, उसकी डेथ हुई है। तो ये प्रोपेगेंडा, ये मैसेज वो देना चाहते थे टेररिस्ट, और उस मैसेज को आगे प्रसार करने का जो काम है वो नेशनल चैनल टेलीविज़न अपना कर रहा है, प्रसार बड़ी खूबी से कर रहा है। और उसमें यही दिखाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो है हिंदू ही मरे और मुसलमान तो एक भी मरा ही नहीं मरा है। जबकि आपको डाटा को पता ही है कि डाटा में 2 मुसलमान भी मरे, एक घोड़े वाला मरा है और एक और भी क्रिश्चियन भी, एक वो क्रिश्चियन इटली के विदेशी नागरिक थे। अब आप ये बताइए, और बात रही कि जंग की, आपका सवाल है कि जंग के ऊपर, कि जंग पाकिस्तान और भारत का जंग, देखिए जंग कब से हो रहा है? उड़ी से भी, उड़ी के टाइम में भी यही बोला था। आपको याद होगा, नेशनल चैनल या प्रोपेगेंडा ये फैला था कि उड़ी में भी जंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। उसके बाद फिर आप पठानकोट के हमले की बात करें 2019, तो उसमें भी क्या हुआ था कि भाई जंग होगा। देखिए, इस तरीके से एक बनता है कि भाई जंग होगा, लेकिन जंग के आप कुछ पहलू को समझिए कि जंग कैसे हो सकता है। वो भी परमाणु देश है, पाकिस्तान भी, भारत भी परमाणु देश है। तो जंग किस मायने में जंग कह रहे हैं आप? अब जिस तरीके से अभी हुआ है, घटना घटा है, उसके बाद सैंक्शन लगा दिया गया है, कुछ सैंक्शन लगा है उसके अंदर। सबसे बड़ा सैंक्शन में क्या है कि वो कहा जा रहा है कि जो सिंधु नदी का पानी है उसको बंद कर देंगे, सिंधु नदी का पानी हम पहुंचने नहीं देंगे। तो 1960 में ये हुआ था संधि, कि सिंधु नदी संधि था कि जिसके तहत 80% पानी पाकिस्तान को देना था, 3 नदी का, झेलम, चेनाब और सिंधु नदी का, और 20% भारत इस्तेमाल करता। लेकिन आप डाटा अगर देखिएगा तो 1960 से लेकर के अभी तक हम 20% पानी भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो जिस एरिया में वो नदी बहता है, उस एरिया के अंदर लद्दाख से होते हुए नदी बह रही है सिंधु, हम उस एरिया के अंदर भी 20% अपने हिस्से का जो 20% पानी वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो 80% पानी हम कैसे ले सकते हैं? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा ग्रो? कम से कम 10 साल लग जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करने में, बड़े बड़े डैम्स बनाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके बाद जा करके हम थोड़ा बहुत पानी, क्योंकि पानी एक ऐसा रिसोर्स है कि हम किसी को पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते ज़्यादा उस तरीके से। बिल्कुल। लेकिन ये निंदनीय घटना हुई है जो पहलगाम में हुई। लेकिन मैं यही, मेरा लोग ये जानना चाह रहे हैं, अगर जंग, भगवान न करे ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाती है कि जंग होती है, क्या पॉइंटर्स बन के निकल के आ सकते हैं? इंडिया को क्या क्या ब्लैकलिस्ट सहना पड़ेगा बाहर के विदेशी मुल्कों से भी, और अपने मुल्क में भी क्या क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि जंग की बात अगर आप कर रहे हैं तो देखिए उनके पास भी 165 के आसपास परमाणु हथियार है, भारत के पास भी परमाणु हथियार है। जंग होने के बाद देखिए, जंग अगर होता है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देखिए अमेरिका और रशिया, खास करके अमेरिका, क्योंकि हमारा जो भारत स्क्वाड का भी मेंबर है, अमेरिका हमेशा साउथ ईस्ट एशिया में हमेशा शांति चाहता है, हमेशा शांति चाहता है। और अमेरिका कभी भी इंडिया को ये हिदायत नहीं देगा कि वो पाकिस्तान से उलझे, क्योंकि अमेरिका इंडिया को इस्तेमाल करता है ऑलवेज चाइना को लेकर के। चाइना की, उसकी जो स्ट्रेटेजिकली है वो चाइना को लेकर के ज़्यादा है, डिप्लोमेटिक। तो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान से उलझे, जो कि उसका है। और वो हमेशा ये चाहता है कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, खास करके भारत, वहाँ पर पीस कायम रहे। तो खास करके जब ऐसा स्थिति आएगा भी, और जब ज़्यादा कुछ करने लग जाएंगे, तो वो प्रेशर तो बनेगा, यूएन का प्रेशर अलग बनेगा। अब देखिए 1960 की जो संधि है, ये नॉट ओनली इंडिया और पाकिस्तान के बीच की ही नहीं है, ये इंटरनेशनल संधि है, यानी कि यूएन के अंदर है, यूनाइटेड नेशन के अंदर है। इसके अंदर अब यूनाइटेड नेशन इसका पक्षधार है। तो आप ये सोचिए कि अगर एक इंसान सस्पेंड भी कर देता है, अब उन्होंने बोला शिमला एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर देंगे, पाकिस्तान ने कहा, तो एक व्यक्ति अगर सस्पेंड भी कर देता है, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये पूरे देश का, ये यूएन का मामला है। तो सोचिए यूएन से कितना प्रेशर पड़ेगा। आपका एक सिचुएशन मान के चलते हैं हम कि जंग हो जाएगा, अगर आपका सिचुएशन हम मान के चले, तो जब भी ऐसा कंडीशन रहा है, जब हम पहले जंग की भी बात करें, जब चाइना के साथ जंग की बात करें, तो अगर हम पहले का भी कंडीशन रहा है, पहले भी कंडीशन रहा है, तो आपने देखा होगा कि प्रेशर, किसी भी देश को प्रेशर कितना झेलना पड़ता है जंग के साथ। अभी रशिया यूक्रेन में भी आप देख लीजिए, सैंक्शन कितने लग जाते हैं। तो आपको लगता है भारत के साथ अगर पाकिस्तान का जंग हुआ, तो जंग नॉट ओनली सिर्फ विध्वंसी नहीं लेके आएगा, बल्कि इकोनॉमिकली भी पूरा तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिकली भी हमारा देश कितना आगे। चलिए, आपने बता दिया हमें अच्छे से। लेकिन अगर चलो जंग ना हो, हम तो यही चाहते हैं कि ना हो, क्योंकि हमें सबको ही सहना पड़ेगा, फिर चाहे इंडिया के हो, चाहे वो पाकिस्तान से अगर अटैक करता है, हमें सहना पड़ेगा। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये जो बहुत ही
पीठ पीछे वार करने वाली घटना हुई है, उसके लिए क्या सजा बनती है? आखिरी मेरा प्रश्न ये, आतंकवादियों के लिए क्या सजा है? मुझे लगता है कि जहां पर ये घटना हुई है, पहलगांव जो घटना है, घटना LOC से मात्र 150 किलोमीटर अंदर हुई है। आप ये सोचिए, देखिए ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, समझिए इस चीज को, कोशिश कीजिए कि आज मैं भी हो सकता था, पहलगांव जाने का किसका मन नहीं करता? हर साल पहलगांव जाने के लिए लोगों का मन करता है। आप सोचिए कि इस घटना में हम भी हो सकते थे, हमारा भी मन करता है पहलगांव जाने को। आप सोचिए LOC के 150 किलोमीटर अंदर आकर के कोई टेररिस्ट, LOC मतलब LOC के अंदर आकर के, जो लाइन है भाई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर आकर के POK से इस तरफ आकर के कोई 150 किलोमीटर अंदर, तो कितना मतलब 150 किलोमीटर भारत के उसमें घुस चुका है, टेररिस्ट में घुस के ही मारने वाली बात है। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते थे कि जहां पर ये चीजें हुआ था, आपने वो बच्चे का भी देखा होगा जिसने अपने फादर को लॉस्ट किया है, उसने कहा था कि क्यों नहीं आर्मी पर्सन डिप्लॉय क्यों नहीं किए गए वहां पर? 2-3 तो कर सकते थे, एटलीस्ट 3-4 लोग थे वो लोग, तो 2-3 अगर करते तो ये घटना को कम किया जा सकता था, या ये घटना को अवॉइड किया जा सकता था, ताकि होता भी नहीं। इसमें दो पहलू और भी आप सोचिए कि वहाँ देखिए, ये वैसे भी पहलगांव का जो मुद्दा है, पहलगांव खुलने वाला कब था जी? जून में खुलता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता तो जून में खुलता है। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ों को लेकर के जाऊँगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी कंपेयर करता हूँ एज कंपेयर सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तो फॉल्ट है ही है, क्योंकि भाई 150 किलोमीटर अंदर आकर के कोई टेररिस्ट मार रहा है, तो सबसे बड़ी नाकामी है। और सोचिए अब वहाँ तो हो गया ये हादसा, और कहाँ अभी तो अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने वाला है, उसमें क्या होगा? जुलाई में जब अमरनाथ यात्रा होगा, उसके अंदर क्या होगा? उनको सेफ्टी कैसे दे पाएंगे? और पहलगांव तो बेस कैंप था। तो आप ये सोचिए, अब उसमें मैं बात करूं कि जहां स्टेट गवर्नमेंट है, तो टूरिस्ट जो डिपार्टमेंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आ जाए। अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसको पहले क्यों ओपन कर दिया, जबकि उसका डेट क्या है पहलगांव का? जब ये डेस्टिनेशन है वो जून में ओपन होता है, तो टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने उसको ओपन कर दिया अप्रैल में, बहुत ही आनंद फानन में ओपन कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर संज्ञान भी नहीं लिया, इसके ऊपर केंद्र सरकार ने भी संज्ञान नहीं लिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य है कि अंदर आकर के ऐसा चीज हो रहा है। हो सकता है POK में तो कभी नहीं होगा मेरे ख्याल से। उपेक्षा है कोई भारत सरकार कदम लेगी, कड़ा से कड़ा कदम? लगता है कि जो उन्होंने कदम लिया है, मुझे लगता है अभी तो वही कर सकती है, क्योंकि उसके बिहाइंड द कदम कोई और नहीं है। एक है कि भाई जंग करो, आप ऑप्शन वही लड़ो है। और लड़ो, तो एक ये चाइना इकोनॉमिकल पाकिस्तान कॉरिडोर जो चाइना अभी बना रहा है, जिसपे हजारों करोड़ों अरबों रुपए जो उसके अंदर इन्वेस्ट किए हैं, वो नहीं चाहेगा कि उसका ये प्रोजेक्ट बिल्कुल तबाह हो, तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के साथ देगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से यही है जो सरकार ने कदम लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि अगर जंग होगी तो क्या आसार बन सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं चिराग, धन्यवाद।